देखिए, अब स्टार्ट करेंगे पैराबोला। चलिए, अच्छा, कुछ चीज़ें जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बस बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, वो सर्कल में भी हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो कुछ चीज़ें कॉमन होंगी तो वो आप देखते चलिए, वो थोड़ी जल्दी हो जाएंगी। चलिए पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। पैराबोला क्या है? एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस from a fixed point is always equal to the always equal to its distance from a fixed line। देखो, पूरे कोनिक में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है, ये रहा फिक्स पॉइंट, और एक फिक्स्ड लाइन है। ये दो चीज़ें हैं पूरे कोनिक में। और एक तीसरी चीज़ है, एक मूविंग पॉइंट है पी। और ये जो मूविंग पॉइंट है, ये कैसे मूव कर रहा है कि मूविंग पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पी एस और इस मूविंग पॉइंट की जो फिक्स्ड लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, पी एस ऊपर, पी एम नीचे, इनका जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहे। ये कोनिक की जनरल डेफिनेशन है कि एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो कैसा रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो, उस कांस्टेंट को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई। अगर ये जो इसेंट्रिसिटी है, ये जो कांस्टेंट है, अगर ये 1 हो जाता है तो जो कॉनिक है इज कॉल्ड पैराबोला। तो कॉनिक हमारा पैराबोला होता है जब ई को 1 करोगे, करो 1, पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? पैराबोला के केस में पी एस इक्वल टू पी एम। हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो मूविंग पॉइंट है वो कैसे मूव कर रहा है कि इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस दोनों कैसी रहती है? इक्वल। ठीक है, तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 होता है पैराबोला के केस में, ये इसेंट्रिसिटी। अगर ये पी एस बाई पी एम का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, उसको नाम दिया ई, नाम है इसेंट्रिसिटी। अगर ये ई 1 तो पैराबोला, ई लेस देन 1 आ गया, तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है? कॉनिक, एलिप्स। अगर ई ग्रेटर देन 1, ये को जो कांस्टेंट आया 1 से बड़ा आ गया, तो जो कॉनिक है वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो और ई इक्वल टू 0 पर सर्कल, इसेंट्रिसिटी से भी हम बता सकते हैं। चलिए, अब इम्पोर्टेंट है इसमें ये जो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पैराबोला, जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, उनके ग्राफ और उनसे रिलेटेड टर्म्स वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है इसका जो अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। तो 4 पैराबोला, एक तो होता है ये वाला, ठीक है, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए जहाँ पर एक कांस्टेंट है, ए पॉजिटिव, जहाँ भी ए दिखे वो पॉजिटिव नंबर है, तो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे। और वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये कौन सा होता है? लेफ्ट हैंडेड। वर्टेक्स सबका ओरिजिन ही है, ये लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, 2 हो गई है, एक राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पर प्लस है साथ में, नहीं दिखा तो प्लस ही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होता है ओपनिंग राइट, मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इस टाइप से स्टैंडर्ड है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये 4 पैराबोला है। इक्वेशन आपको इक्वेशन से पता होना चाहिए, ये इक्वेशन किसकी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को देखो, यहाँ पर इसका डायग्राम रहा ये वाला, दिख रहा डायग्राम, ये वाला देखो, ये वाई एक्सिस दिख रही है, ये एक्स एक्सिस दिख रही है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला, इसका ग्राफ ये होता है ऐसे। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली, इनमें जो ये राइट हैंड ये पैराबोला, ये ग्राफ है, ये है डायग्राम।
अब ग्राफ ऐसे, अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये पॉइंट दिख रहा है ओरिजिन ए, ये 0,0, ये क्या कहलाता है उसका वर्टेक्स। जो चारों पैराबोला हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, सभी का वर्टेक्स ओरिजिन होता है, जहाँ से पैराबोला ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है A,0, ये क्या है इसका फोकस A,0। और ये जो लाइन है इधर, ये पहले इस लाइन को देखो, ये एक्स एक्सिस दिख रही है ना, एक्स एक्सिस जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक और लाइन होती है फिक्स्ड लाइन, इसमें कहाँ पर है भाई, कोई भी पैराबोला है इसमें दो चीज़ें, एक फिक्स पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली फोकस बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस, और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये रहा फोकस, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, ये रही फिक्स्ड लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैराबोला में कोई भी पैराबोला हो, स्टैंडर्ड हो या ऑब्लिक पैराबोला, कैसा भी पैराबोला हो, ये रिजल्ट होता है कि जो उसका वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स पैराबोला का, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे जैसे AS, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये वाली, इस पॉइंट को आप समझो टी है, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं हमेशा, वर्टेक्स बीच में होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है भाई, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है। और इसकी इक्वेशन क्या होता है, y² = 4x के केस में, ये डिस्टेंस ए है, और ये होती है इसकी इक्वेशन होती है ये वाली इक्वेशन, x = ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स होती है ना भाई, जो एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वर्टेक्स, ये फोकस, तो ये जो वर्टेक्स है बीच में है बिल्कुल, ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a, ये लाइन, ये y एक्सिस के पैरेलल है, x = -a होगी, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा पैराबोला है हमारा y² = -4x, राइट हैंडेड पैराबोला, ये देखो y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ठीक है। और ये पैराबोला है, ये ग्राफ है उस इक्वेशन का। अब ये पैराबोला है तो इसमें आपको कुछ चीज़ें, फोकस कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ठीक है। फोकस कहाँ पर है, ये वर्टेक्स तो ये रहा वही ओरिजिन 0,0, ठीक है, ये है वर्टेक्स, ठीक है। चलिए हाँ, ये वर्टेक्स हो गया इसका, ओरिजिन 0,0, और ये फोकस है इसका -a,0, ठीक है। फोकस हमेशा जो पैराबोला है कोई भी कोनिक हो उसके इंटीरियर रीजन में होगा, अंदर वाले पार्ट में फोकस, तो ये रहा फोकस इसका। अब ये डिस्टेंस हो गई वर्टेक्स से फोकस के बीच की, इतनी ही दूरी पर उधर क्या होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ये रही डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होगी x = कितनी a, x = a, इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की x = a। अब तीसरा कौन सा पैराबोला है हमारा, ये आ जाओ इधर, x² = 4ay, कौन सा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ये रहा। एक्सिस कहाँ पर है, ये तो हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, ये बना दिया मैंने डायग्राम, ये रहा पैराबोला। अब इसका वर्टेक्स तो सबका ओरिजिन है 0,0, फोकस रहा अंदर, ये रहा 0,a, पॉजिटिव y एक्सिस पर है 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स ये डिस्टेंस ये है इतना ही नीचे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा जो उसकी एक्सिस है, देखो इसकी एक्सिस देखो, ये जो पहले दो पैराबोला थे y² = 4x, y² = -4x, इनकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो x एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। और बाद के जो दो हैं x² = 4ay, x² = -4ay, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसकी अगर मैं पूछूँ इसकी एक्सिस क्या है, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y एक्सिस, ठीक है।
और जो उसकी एक्सिस होती है वो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये तो है ही, जनरल रूल है तो, ठीक है। और ये डिस्टेंस आएगी, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी भाई डायरेक्ट्रिक्स की, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वाई इक्वल टू ए तो ऊपर आती, वाई इक्वल टू माइनस ए, ये डिस्टेंस बराबर है, तो वाई इक्वल टू ए और माइनस लगा देना, वाई इक्वल टू माइनस ए। और ये जो फोर्थ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ओपनिंग डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड पैराबोला, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला वाई एक्सिस, ठीक है। और पैराबोला का ग्राफ ये रहा, ये इक्वेशन, इसका ग्राफ ये रहा। अब इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन ही है, फोकस ये रहा 0, माइनस है, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, वाई इक्वल टू ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी पैराबोला, कैसा भी पैराबोला हो, ये पैराबोला है मान लो, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे ये क्या था उसका वर्टेक्स, ये वाला क्या था उसका एफ, फोकस कहीं भी जाए, और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स, ऐसे जनरल डायग्राम। तो कहाँ गया, चल दोबारा बना देते, पैराबोला, एक्सिस, वर्टेक्स, एफ और फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो डिस्टेंस, ये पॉइंट एम ले लो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली की बात करो, एम और वी के बीच की, ये और वी और एफ के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है, और ये क्या होती है, इसको हम ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ए बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रहे, ए बोलते हैं। अब चलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए इसमें, और जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने ये टेबल बनी है, टेबल को देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है पैराबोला, और उस जो भी पैराबोला है उसका वर्टेक्स, उसका फोकस कहाँ है, उसकी एक्सिस क्या है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जैसे पहला पैराबोला को देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिख रहा है, स्टैंडर्ड इसी की बात कर रहे हैं, जिसका डायग्राम ये रहा, सबका वर्टेक्स तो ओरिजिन है, स्टैंडर्ड है ना भाई, ये सबका स्टैंडर्ड का मतलब ये है कुछ सिंपल सी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन का सबसे सिंपल इक्वेशन, सबसे छोटी इक्वेशन, ऐसे चीज़ें फिक्स की सबसे छोटी इक्वेशन बनी, तो वर्टेक्स तो सबका ओरिजिन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसे बनता है, इसका फोकस यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो a,0 टाइप ये रहा, और एक्सिस क्या होती है इसकी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax देखे ना, माइंड में ये डायग्राम आ जाना चाहिए आपकी, ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे a,0, फिर यहाँ पे वर्टेक्स 0,0, ये तो फिक्स है, इधर डायरेक्ट्रिक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस है, तो ये लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, x इक्वल टू माइनस ए, चलिए डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पता क्या होता है, लेटस रेक्टम भाई, लेटस रेक्टम होती है, उसकी एक कोड है, स्पेशल कोड तो बहुत सारी होती हैं, ये कोई पैराबोला, यही पैराबोला लो, ये 2 पॉइंट मिला दो, ये सब क्या है उसकी, ये कोड है, लेकिन एक ऐसी कोड जो फोकस से पास होगी, फोकस से बहुत सारी कोड पास होंगी, फोकस से भी, ये फोकस से, ये फोकस से पास होने वाली कोड को नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम है फोकल कोड। फोकल कोड एक ऐसी कोड पैराबोला पर या किसी पर भी जो उसके फोकस से पास होगी, उसको निक के, उसको फोकल कोड बोलते हैं। अब फोकस से पास होने वाली एक ऐसी कोड है ये, जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिख रही है ना ये वाली कोड, एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस कोड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट कोड होती है, सबसे छोटी लेंथ की कोड है लेटस रेक्टम, ठीक है, इसकी, ठीक है भाई। और इसकी जो लेंथ आती है, याद रखिए क्या, इसकी लेंथ आती है एल डैश की लेंथ आती है कितनी, 4a, ये फिक्स है भाई, कोई भी पैराबोला स्टैंडर्ड हो या स्टैंडर्ड ना भी हो, पैराबोला में क्या होती है, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a से निकलेगा, ए पता मिल जाए, ए क्या होता है, ये ए क्या है, ए होता है फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, ये होता है, ए पता लग जाए 4 से मल्टीप्लाई करके उस पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी, सब में भाई 4a है, ठीक है। और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम पहले वाले के याद रखो, अगर आता है तो पहले वाला ही आता है, ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिख जाएंगे, ये पहले वाला है, इसमें ये पॉइंट होता है, ये होता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, ये टोटल 4a होती है ना लेंथ ऑफ लेटस, ये आधी 2a है, तो a, 2a,
नीचे वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये हो जाएगा। यही पॉइंट रहेंगे। देखो लेंथ ऑफ लेटस, जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट होंगे वो इसी टाइप के आएंगे, ए टू ए टाइप, बस प्लस माइनस देख लेना किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये रहते हैं ए प्लस 2a और दूसरा पॉइंट आएगा नीचे a माइनस 2a। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे इस वाले में देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाले में लेटस रेक्टम ये रहा, ये पॉइंट पता क्या रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में ए टू ए टाइप रहेगा, रहने तो सब कैसे ही है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर इसका इधर फोर्थ में रहेगा दोनों नेगेटिव, a, 2a टाइप रहेंगे, सब के कोऑर्डिनेट a, 2a, बाकी देख लेना किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये इसका लेटस रेक्टम भाई यहाँ पे बनेगा, इस वाले का देखो ये रहा, फोकस से पास होने वाली कोड जो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसे दिखता है इसमें, बाद के दोनों में ऐसे ही दिखेगा। तीसरे वाले में ये रहा लेटस रेक्टम, लेंथ 4a ही है। अब अच्छा अगर मैं पूछूँ इसके एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट a, 2a, बस कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों माइनस, और इधर वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट a, -2a। चलिए ये तो निकल जाएंगे, वैसे पहला अगर यूज़ होता है तो पहले वाला यूज़ होता है, सिमेट्री से चारों एक जैसे ही हैं, बस प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप देख लेना उसको। अच्छा दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आगे बताऊंगा, थोड़ा सा उसको रुक जाओ यहाँ पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, सेकेंड वाले पे आओ, ये रहा डायग्राम, वर्टेक्स ओरिजिन फोकस क्या होता है इसका 0 -a, 0, एक्सिस एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। ठीक है, ये इस पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स ओरिजिन, और ये रहा फोकस 0, a, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू -a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये रहा डायग्राम, वर्टेक्स ओरिजिन, फोकस 0, -a, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमने किया, जैसे इसमें ना ये होता है क्वेश्चन ना बेसिक काफ़ी आते हैं, जैसे को बनाने को तो ट्रिकी भी बनते हैं क्वेश्चन इस पे कॉनिक सेक्शन पे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन बेसिक आता है। तो जैसे इसमें इस टाइप के भी कई क्वेश्चन है, मैंने तो एक लिया है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग बोलो या एक्स एक्सिस है। ठीक है, हाँ ठीक है। इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंसेस 2 and 4 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, जो उसका वर्टेक्स है ये रहा ओरिजिन, वर्टेक्स और फोकाई हमेशा कहाँ होते हैं, वर्टेक्स और फोकस की कंडीशन है, वर्टेक्स और फोकाई कोनिक में, वो जो उस कोनिक की एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है, हमेशा उसी पे लाई करते हैं। देखो पैराबोला की एक्सिस पे लाई, जो पैराबोला की एक्सिस है ये होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस पे लाई करते हैं, ये वर्टेक्स, ये फोकाई फोकस। इलिप्स हो हाइपरबोला हो, उनकी जो मेन एक्सिस है, इलिप्स की मेन एक्सिस किसको बोलते हैं, मेजर एक्सिस, मेन एक्सिस, जहाँ मेजर एक्सिस जाएगी उसके फोकाई और क्या वर्टिसेस वहीं पे जाएंगे। ठीक है, हाइपरबोला में भी हाइपरबोला की जो मेन एक्सिस है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। तो चलिए इसमें ये रहा हमारा ये एक्सिस है इसकी, तो ये मैं वर्टेक्स दिखा रहा हूँ, वर्टेक्स, और ये फोकाई दिखा रहा हूँ, ये 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो ये 2,0, एफ फोकाई कितना है 4 यूनिट डिस्टेंस पे रेस्पेक्टिव 4,0, और तो पैराबोला यहाँ से शुरू होगा, वर्टेक्स से एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस है ना, तो या तो भाई ऐसे जाएगा, मेन एक्सिस क्या है इसकी एक्स एक्सिस है, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे तो जा नहीं सकता है, क्योंकि फोकस हमेशा क्या होता है अंदर। ठीक है, ये रहा, तो ये ऐसे ही बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा हमारा पैराबोला। और करना क्या है इसमें, सब कुछ लिखा भी है, ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, ये सब 2 यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव एक्सिस पर ही है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन इट,
तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस पैराबोला पर लाई नहीं करता है? तो भाई हमें चाहिए क्या? पैराबोला की इक्वेशन। इस पैराबोला की इक्वेशन है क्या? ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं हम। चलिए, अब ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है कि ये पैराबोला आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये पैराबोला है आपका चलिए अच्छा, ये पैराबोला ना थोड़ा सा मैं इसका जो जनरल पैराबोला होता है, शिफ्टेड पैराबोला होता है, उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो जैसे हमारा ये y² = 4ax है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ तो y की जगह ले लो आप y - k² = 4a और x की जगह ले लो x - h। तो ये पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। y² = 4ax ऐसे होता है। और ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला, इसका वर्टेक्स, इस ऊपर वाले का वर्टेक्स स्टैंडर्ड का 0,0, इसका वर्टेक्स हो जाएगा h, k पर शिफ्ट हो गया। तो ये पैराबोला कहीं भी बन सकता है h, k पर, x एक्सिस y एक्सिस। इसका वर्टेक्स क्या हो गया? h, k, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है h, k। और ठीक है, और इसकी जो वर्टेक्स का पता लग गया हमें, h और k है इसके वर्टेक्स है इसके h, k। और एक्सिस, जो बाकी जो इसकी एक्सिस होती हैं, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल इसकी एक्सिस हो जाएगी। और दो लाइन बना दो, एक x एक्सिस के पैरेलल इससे जाती हुई, एक y एक्सिस के पैरेलल बनाओ। तो ये आ गई x एक्सिस के पैरेलल इससे एक लाइन बन गई, एक y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से जाती हुई। ठीक है, अब ये पैराबोला देखो फॉर्म वही है, ये राइट हैंडेड, ये भी राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, लेकिन ये फिक्स है, ओरिजिन से पास जाएगा ऐसे। लेकिन ये ओरिजिन इसका वर्टेक्स नहीं, ये x, इसका वर्टेक्स है, तो यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से ओरिजिनेट होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में ही ओपन होगा। तो भाई ये कुछ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमने कैसे बनाया? ये कुछ ऐसे जाएगा, हुआ है राइट हैंडेड ये। ठीक है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो और अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो भाई वर्टेक्स इसका तब भी वही है, ये तब इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा y² = -4ax। इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इसका जनरल फॉर्म हो जाता है यही वाला, बस माइनस लगा देना यहाँ पर, y - k² = -4ax - h। और इसका ग्राफ पता कहाँ जाएगा? वर्टेक्स लगाओ पहले, तो वर्टेक्स h, के ये रहा, और ये इसका ग्राफ होगा। ये इसकी एक्सिस है दोनों की। ये कोई भी लाइन होगी, इस लाइन को देखोगे, ये इस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन पता क्या हो जाएगी? ये एक्सिस क्या हो जाएगी? ये एक्सिस को देखो तो ये आ जाएगी x y = k, और ये लाइन हो जाती है हमारी x = k। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम देखें, एक दूसरा आएगा, प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, यहाँ पर दोनों ही बना देता हूँ, अलग अलग कलर में बना दो। ये रहा एक, ठीक है, छोड़ आगे किसका उसको। चलिए, दूसरी एक होता है हमारा, जैसे x - h² = 4a y - k। भाई ये होते हैं ना ये वाले पैराबोला, x² = 4ay, x² = -4ay। तो ये तो इनका वर्टेक्स ओरिजिन है, फिक्स स्टैंडर्ड, तो इनके वर्टेक्स क्या है? h, k। x - h² = 4a y - k, इसका वर्टेक्स है h, k। और ये जाएगा जहाँ भी h, k होगा, वो देखो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और h, k मान लो यहाँ पर आ गया, वर्टेक्स ये रहा,
और यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो आप h, k पर बना दिया ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बन गया कोऑर्डिनेट। अब ये जो है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप है, ये रहेगा ओपनिंग अपवर्ड बस, लेकिन यहाँ से चलेगा तो h, k से ऊपर की ओर बना दो। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है विद वर्टेक्स h, k। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऐसे, अगर माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आ गया तो भाई ये जाएगा हमारा कहाँ को, ये जाएगा उसी वर्टेक्स से नीचे की ओर डाउनवर्ड, तो यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। तो बात ये है, अगर आपको कोई शिफ्टेड पैराबोला दिया है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा उल्टा करते हैं, ये पैराबोला है और ये पैराबोला कौन सा है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, ठीक है। तो उसकी जो फॉर्म होगी कुछ ऐसे होगी भाई, राइट हैंडेड की y माइनस क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसी टाइप का होगा ये, बस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, x माइनस एच टाइप है। ठीक, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ऐसे होगा। अब ये इस टाइप का है, ठीक है। अब अगर इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है यहाँ पे कहीं इस टाइप के, तो माइनस ले लेते। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट करनी है बस। अब आपको लग रहा होगा इसमें पैराबोला का टाइप तो पता लग गया है, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स h, k। तो ये आ गया आपका y माइनस h, k क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स देखो यहाँ पे, वर्टेक्स, वर्टेक्स है 2,0, डालो भाई h, k। तो y एक्स वाई तो रहना ही है, y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h 2। अब ये a, अभी a भी निकालना है, ये वाले a का क्या है, a कैसे निकालेंगे, पैराबोला की इक्वेशन तो तभी निकलेगी। तो भाई a क्या होता है, a मैंने क्या बताया था, a क्या होता है पैराबोला के केस में, ये वाली डिस्टेंस हो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये कितनी होती है, a होती है। देखो भाई ऊपर कोई भी पैराबोला देख लो, ये पैराबोला देखो, ये वर्टेक्स है, ओरिजिन 0,0, ये फोकस है, ये a,0, ये a है, ठीक है, सभी ये a होती है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा a, ठीक है। और ये भी a और इधर ये भी डिस्टेंस a, वर्टेक्स बीच में होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर a कितना दिख रहा है, a है हमारा, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ये a है इतना, तो a आ जाएगा भाई 2 रखो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 8x माइनस 2। चलिए आ गया, थोड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं था, थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला था। शिफ्टेड भी क्या, वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है बस, एक्सिस वही है उसकी, एक्सिस क्या होंगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे या वाई एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, जो उसकी एक्सिस होगी वो एक्सिस नहीं रोटेट हो रही है बस। शिफ्टेड जो भी होंगे, शिफ्टेड ऐसे होंगे, तो राइट हैंड वाले शिफ्टेड होंगे, जो राइट हैंडेड होगा तो इस टाइप का, लेफ्ट हैंडेड, दो ही टाइप के शिफ्टेड पैराबोला होंगे। ये देखना है किस टाइप का है, ये राइट हैंडेड वालों की फॉर्म है, राइट हैंडेड प्लस के साथ, लेफ्ट हैंडेड माइनस के साथ, अपवर्ड प्लस के साथ, डाउनवर्ड माइनस के साथ। इसमें h के वर्टेक्स है, a निकालने दिया होगा इन्फॉर्मेशन में, a हमें पता ही है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस है, वैल्यू डालो, पैराबोला निकालो। चलिए पूछा क्या था, पैराबोला निकाल दिया हमने। इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है, तो लाई छोटे छोटे पहले चेक करो, 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 तो ये 16 आ जाएगा, 16 ये तो लाई करता है इस पर। 8 6, x की जगह 8, y की जगह 6, तो ये 36, x की जगह 8 माइनस 2 6, हाँ ये नहीं कर रहा है, 8,6 रखो ना, 8,6, y की जगह 6, 36 बनेगा इधर 8 इंटू 6, ये नहीं लाई कर रहा है, डी सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, जो सेटिस्फाई करेगा वो लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो लाई नहीं कर रहा है। चलिए अच्छा मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन बता देता हूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, इसी की भी याद रह जाए तब भी ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कोई पैराबोला है भाई, ये रहा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला।
इसके ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के, याद रखिए। हम आप बोलो कि x कोमा वाई ले लेते हैं तो उससे भी काम तो हो जाता है उससे भी, या अल्फ़ा कोमा बीटा ले लेते हैं, 2 वेरिएबल, ठीक है, अल्फ़ा बीटा ले लो, अल्फ़ा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से भी निकल जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर याद रहे तो भाई यही ले लेना, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है, आर्बिट्रेरी ये x कोऑर्डिनेट ले लो 80² और y कोऑर्डिनेट ले लो 280, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे ये t क्या है, यहाँ पे t पैरामीटर है। कोई भी जब पॉइंट लेना होगा, कोई पैराबोला उस पर कोई पॉइंट लेना है, तो मैं ले लेता हूँ 80² 280। ए क्या होता है, ये वाला ए है, ये वाला ए, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। टी की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, टी की वैल्यू 1 तो पॉइंट आ जाएगा 1 पर, a 2a, टी की वैल्यू 2, ये जो पॉइंट आएगा टी की वैल्यू बदलते जाओ, टी पैरामीटर है, ये पॉइंट है, लेकिन खास बात क्या है, पॉइंट जो भी आएगा इसी पैराबोला पर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, x इक्वल टू 80² y इक्वल टू 280। और ये इंपॉर्टेंट लाइन, एनी पॉइंट जो ज़्यादा यूज होती है, एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला इज 80² 280। कोई पॉइंट ऐसे ले सकते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट, विच इज कॉल्ड टी पॉइंट, इसको टी पॉइंट भी बोलते हैं। जब मैं बोलूँ टी पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट, वेयर टी इज ए पैरामीटर, ठीक है। और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, अच्छा x² इक्वल टू 4ay, अच्छा सबकी ऊपर ही लिख रखी है ना मैंने, ज़्यादा यूज़ होगी ये वाले की, ये वाला पहले की ज़्यादा यूज होती है। इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, या जो उस पर कोई भी पॉइंट लोगे आर्बिट्रेरी, वो ऐसे लिया जाता है 80² 280, ठीक है। y² इक्वल टू -4ax, ये कम यूज़ होता है, लेकिन इसकी होती है, देखो यही रहनी है पहले दो की 80² 280, और दूसरे वाले की जो एनी पॉइंट लोगे वो होगा x, ये होगा पॉइंट -80² 280, ठीक है। और x² इक्वल टू 4ay पर लिया जाएगा 280, 80², और x² इक्वल टू -4ay पर लिया जाएगा 280 - 80²। और मैं बताऊँ आपको क्या करना है कि बस आप ये ही याद रख लो, काफ़ी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी है इससे ही लिंक है, ठीक है। ये वाला पहले वाले की तो याद रखो। चलिए अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द x² इक्वल टू 4ay, ये इसने लिख दी, ज़रूरत तो है नहीं इसकी। x इक्वल टू 280, y इक्वल टू 80², मतलब इस पर कोई पॉइंट कैसे लिया जाता है, 280, 80² टाइप। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला मे ऑल्सो बी रिटन एज, ये गलत लिखा है इसने, ये हटा दो। एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला may also be written as 80² 280, ऐसे। The ends of double ordinate of a parabola can be taken as the end point of double ordinate। डबल ऑर्डिनेट इम्पोर्टेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक कोड है पैराबोला की जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये कोड हो, ये कोड हो, ये कोड हो, ए कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जैसे ये कोड है, इसके जो एंड पॉइंट्स है ए और बी, अगर पहला ये लोगे 80² 280, तो नीचे वाला क्या लोगे, -80², नहीं x 80² y -280, ऐसे लोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अब बोलो कोड तो ऐसी भी होती है, भाई ऐसी होगी तो ये तो आप लिया ऐसे, तो इसको फिर क्या होगा ये नहीं पता है, इसमें तो वर्टिकल है ना, ये पॉइंट पता है 80² ये लिया, तो दूसरा इसके हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट तो है नहीं ये। चलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द, अच्छा एक और लिख देता हूँ, जैसे ये पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला, y - h² इक्वल टू 4a x - h, ये राइट हैंडेड पैराबोला ही है, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। यहाँ वर्टेक्स है कहीं पे, ये रहा h, k, ये इधर खुल रहा है ऐसे, राइट हैंडेड ऐसे, वर्टेक्स कहीं और है, ओरिजिन नहीं है। तो इस पर पैरामेट्रिक, इस पर कोई पॉइंट लेना होता है, तो एनी पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लोगे, उसमें क्या लिया था, y² इक्वल टू 4x में याद है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वैसे ही लेना है इसमें भी। इसमें क्या लिया था कोई पॉइंट, ए टी स्क्वायर, कोई पॉइंट लिया था ए टी स्क्वायर, ऐसे ले लो। इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं ए टी स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट होता है 280, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, पॉइंट आता है ए टी स्क्वायर कोमा 280, ऐसे। इस पर कैसे लोगे, इस पर भी ले लो। x इक्वल टू, एक्स की जगह हमारा क्या आएगा, x माइनस एच इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और y की जगह आ जाएगा यहाँ पर, y की जगह है y माइनस के 280, x आ जाएगा h प्लस ए टी स्क्वायर, और k आ जाएगा y k प्लस 280। तो एनी पॉइंट ऑन दिस शिफ्टेड पैराबोला कैन बी टेकन एज, तो कोई पॉइंट कैसे लिया जा सकता है, h प्लस ए टी स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट k प्लस 280, ऐसे लिया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यूज़ वो स्टैंडर्ड वाला ही है, वो उससे काम चल जाएंगे हमारे। चलिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये कर्व है y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच, ये राइट हैंडेड पैराबोला है। कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। ये उस टाइप का है, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच, है ना उस टाइप का, देखो राइट हैंडेड। और वर्टेक्स क्या है इसका, ठीक है, वर्टेक्स क्या है, h कोमा के, ये रहा h 4,2, ये रहा, और ऐसे कुछ जाएगा ही। इसने पूछा इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की माइंड में है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, बस हो गया काम। यहाँ पे x की जगह क्या लोगे आप, ये है x की जगह x माइनस 4 इक्वल टू 80 स्क्वायर, और y की जगह y माइनस 280, और यहाँ पे ये 12 का मतलब क्या है, 12 4a, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, रख दो यहाँ पर। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x 4 उधर रखो, 4 प्लस 2t स्क्वायर, a की जगह 3t स्क्वायर, ये x है, और y, ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। x एंड y दोनों जो वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल जिसको हम पैरामीटर t बोलते हैं उसकी टर्म्स में, y इक्वल टू 2 प्लस 60, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। चलिए, जैसे ये लिखा है पैरामीटर t ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है। इसको समझो, ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड पैराबोला, ये रहा, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये है 4,-6, और वो कह रहा है कि इस पॉइंट का पैरामीटर क्या है, इसको अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में रखें तो t क्या होगा, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट है, इससे कंपेयर कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट को लेट कर लेता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे है ना ये, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो 4a कितना है यहाँ पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करो, 4a इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई 9/4। तो भाई ये जो पॉइंट है ना 4,-6, इसको पैरामेट्रिक पॉइंट a t स्क्वायर 280 से कंपेयर कर दो, ठीक है। a t स्क्वायर, a कितना है, चलो ठीक है, कंपेयर करो, तो अपना a t स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड t चाहिए ना हमें, 280 इक्वल टू -6, ठीक है भाई। और a की वैल्यू 9/4 डाल दो, तो 9/4 डाल दो यहाँ पर, t स्क्वायर कितना आएगा 4/a, 9/4, t स्क्वायर आ गया अपना 16/9, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 6/2a, 2 इंटू a की वैल्यू 9/4, तो कितनी आ रही है 12/9, t इक्वल टू 4/3। तो इधर से t की दोनों एंड है बीच में, ऐसा t लेना है जो दोनों को बैलेंस करे, तो उधर से t की 2 वैल्यू आएंगी, प्लस का 4/3 और माइनस का 4/3, तो t क्या लोगे 4/3 ले लेना, ठीक है, क्या माइनस का 4/3,
दोबारा चेक करो भाई। अच्छा 80 स्क्वायर कॉमा 280, 80 स्क्वायर 4 रखा, इधर से आएगी 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस इधर से। अच्छा इधर ये हमारा माइनस है ना, ये माइनस, तो -4/3, तो इधर से 2 आएंगी, तो इधर से ये आई ना नेगेटिव, इधर से 2 आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम माइनस वाली ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। तो भाई कोई पैराबोला है, ये कोई भी पैराबोला था, ठीक है, और उस पर जैसे y² = 4ax ही लिया, उस पर कोई 2 पॉइंट है, उसने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिए, at1² 2at1, दूसरा पॉइंट लिया at2² 2at2, ठीक है, 2 पॉइंट है ना ये। तो इनको मिलाने वाली जो कोऑर्ड है उसकी इक्वेशन तो निकल ही जाएगी। 2 पॉइंट लिए ना, बस इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकाल लेना 2 पॉइंट यूज़ करके, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और सॉल्व करके नीचे ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ जाएगी, इसमें नई चीज़ कुछ नहीं है, 2 पॉइंट दिए हैं, सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन हमारी आ जाती है। ठीक है, देखो ये पॉइंट को ले लो आप x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, तो y - y1 और ऊपर है y2, ये रहा y2, ये y2a2 - 2at1, 2at2 - 2at1, नीचे x2 - x1, x - x1, ये आ गई। ऊपर से 2a कॉमन ले लेना, ऊपर से 2a कॉमन लेके आ जाएगा t2 - t1, और नीचे से a कॉमन लोगे, t2² - t1², a² - b² लगा दो, t2 - t1, t2 + t1, ये कैंसिल करो, a कैंसिल, 2/t1 + t2 आ जाएगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करके ऐसे कोई लाइन आएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो आ जाएगी इसमें कोई इक्वेशन ऑफ कोड आ गई, 2 पॉइंट देगा तो आ ही जाएगी, लाइन ही तो है। इफ t1 and t2 आर पैरामीटर्स ऑफ एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आगे खिसका देते हैं। अगर ये ध्यान से देख लो, ये कई क्वेश्चन में यूज हुआ है, ये कोई पैराबोला है, ठीक है, कोई भी पैराबोला हो, अभी तो मैंने y² = 4ax ही लिया, जनरल अधिकतर वो यूज़ होता है। तो जैसे y² = 4ax पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स है, ये फोकाई है a, G। तो अगर मैं कोई एक कोड बनाता हूँ, कोई भी कोड, एक फोकल कोड, फोकस से पास होने वाली कोड, कितनी कोड बन सकते हैं फोकस से जाने वाली? इनफाइनाइट कोड्स होंगी जो फोकस से जाएंगी। कोई भी कोड ले लो, अगर मैं एक ऐसी कोड लेता हूँ जो फोकल कोड है, इसकी खास बात क्या है भाई, ये एक फोकल कोड है, कोड फोकल कोड। तो और ए का पैरामीटर t1 है और बी का पैरामीटर t2 है। मान लो इसका जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स में ऐसे ले रहा हूँ, at1² 2at1, y² = 4ax है पैराबोला, ये at2² 2at2। तो जो पैरामीटर है, ए पॉइंट का पैरामीटर t1 है भाई, बी पॉइंट का पैरामीटर क्या है हमारा t2 है, तो t1 t2 में एक स्पेशल रिलेशन होगा। ठीक है, अगर कोई कोड फोकस से पास होती है और उसके ए और बी पॉइंट के पैरामीटर t1 t2 है, तो उनमें एक स्पेशल रिलेशन है, और वो क्या है कि t1 × t2 = -1, ये रिलेशन। ठीक है, यही तो लिखा है यहाँ पे, इफ़ t1 and t2 आर पैरामीटर्स ऑफ एंड्स ऑफ ए फोकल कोड। कोई फोकल कोड है, उसके एंड पॉइंट्स के पैरामीटर है, फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y² = 4ax, किसी पे भी हो, सबके लिए होता है, कोई भी पैराबोला हो, और तो t1 × t2 = -1, याद रखिए इसको, फोकल कोड के लिए। ठीक है,
और ये कह रहा है इफ़, देखो इससे क्या हो गया, इफ़ वन एंड ऑफ फोकल कोड ऑफ पैराबोला इज 80 स्क्वायर, 280, देन अदर एंड विल बी दिस। तो ये कह रहा है कि अगर एक एंड फोकल कोड का जैसे ए है, वो कितना है भाई ऊपर, ए ऐसे है 80 स्क्वायर, 280 है, या 81 स्क्वायर, 281, तो दूसरा एंड क्या होगा। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे समझो 81, 281, तो दूसरा एंड तो ये रहा, लेकिन T1 T2 में एक स्पेशल रिलेशन है, T2 यहाँ से निकालो, T2 की जगह क्या ले लो बच्चे, -1/T1, और ये यहाँ पे डाल दो, तो B पॉइंट आएगा, B पॉइंट क्या आ जाएगा, T2 की जगह क्या डालना है भाई, T2 की जगह लाना है -1/T1, T1 की जगह, T1 की जगह डालना है, T2 की जगह डालना है ना, T2 की जगह, तो T2 की जगह इसमें रखना है -1/T1 इस वाले में, तो -1/T1, तो 1/T1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 2a T2 माइनस का 1/T1, तो B पॉइंट आ जाएगा a/T1 स्क्वायर, -2a/T1। मतलब जो दोनों पॉइंट होते हैं ना फोकल कोड के, वो एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वही तो उसने बोला अगर एक पॉइंट 80 स्क्वायर, 280 है, ठीक है, तो अगला आ जाएगा a/T स्क्वायर, -2a/-280, इसी से ही लिखा। अगर एक पॉइंट 81 स्क्वायर, 281 है, ये देखो, तो दूसरा क्या आ गया, a/T1 स्क्वायर, दूसरा पॉइंट, -2a/T1, बस में T था, ये मैंने T1 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको खुद अपने आप भी लिख सकते हो। दूसरा, लेंथ ऑफ फोकल कोड, ये जो फोकल कोड है इसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, और भी तरीके होते हैं, लेकिन आप याद रखिए लेंथ ऑफ फोकल कोड ये होती है। जनरली तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो लेंथ ऑफ फोकल कोड ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कोड AB, ये आती है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ये ऐसे आती है भाई, a/T1 - T2 होल स्क्वायर, ऐसे आती है a/T1 - T2 होल स्क्वायर, वे T1 T2 पैरामीटर है, ठीक है। ऐसे होता है ये फॉर्मूला, ऐसे याद रखा जाता है फोकल कोड की लेंथ। और हमें पता है, अभी पता चला है कि T1 T2 में एक रिलेशन होता है, T1 T2 = -1, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आप रख सकते हो -1/T1, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो A, क्योंकि हमें पता है T2 T1 = -1 है, तो T2 की वैल्यू -1/T1, तो प्लस का 1/T1 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a/T1 स्क्वायर, A ब्रैकेट में T1 + 1/T1 स्क्वायर, सिंपली ऐसे भी लिखा जाता है, a/T + 1/T स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही याद रखो उसको, वैसे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, किसका, लेंथ ऑफ फोकल कोड का, और T1 T2 में रिलेशन पता है, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कोड AB ऑफ द पैराबोला इज एट A, चलो भाई बनाओ, छोटा सा पैराबोला बनाओ, एक ये पैराबोला है, ठीक है। तो y² = 8x, तो कम 4a कितना है यहाँ पे, 8, a की वैल्यू आ गई भाई 2 आ गई, और एक एंड है बच्चे इसका A, ये रहा A, इधर दिया, कहीं भी दिया हो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। 1/2, -2, ये कहीं फोकस है, फोकल कोड है,
फोकस से पास होगी, चलिए फोकस से जा रही है। दूसरा एंड है बी, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट बी। ये जो दूसरा एंड है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, उस पर क्या लिखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। भाई टेंजेंट की इक्वेशन हमने की है अभी, चलो टेंजेंट की इक्वेशन आगे है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, चलिए कर देते हैं इसको। मैंने थोड़ा सा एक चीज़ बताई थी उसको यूज़ कर लेंगे, बिना उसके भी कर लेंगे हम पॉइंट के। तो पहले हमें ये पॉइंट बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले ये पॉइंट पता है ना आपको, ये फोकल कोड है, तो फोकल कोड है, तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इसको आप ले लो, क्या लोगे, ऐसे समझो ये पॉइंट आपका है ए T1 स्क्वायर कोमा 2A T1, ये पॉइंट है, और बी है आपका ए T2 स्क्वायर कोमा 2A T2। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है, ये अपना ए की वैल्यू रख लो, ए की वैल्यू कितनी है 2 T1 स्क्वायर कोमा 4 T1, तो ये आ जाएगा 2A T1 स्क्वायर, ये 1/2 के बराबर करो, एंड 4 T1 -2 के बराबर करो। यहाँ से T1 की वैल्यू आएगी -2, और इधर आ जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी करी थी 2 T1 ना, ठीक है 2 T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, नहीं, ये T1 की वैल्यू आ जाएगी -1/2, और इधर से 1/4 T1 की दो वैल्यू आएंगी, प्लस -1/2, तो दोनों में एंड है ना बीच में कॉमन वैल्यू, -1/2 आ गई, ठीक है, ये T1 है। अच्छा, अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसमें आ रहा है T2, ए तो पता ही है, ए तो भाई 2 है, T2, और हमें बताया है कि T2 इंटू T1 फॉर ए फोकल कोड, जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनके पैरामीटर में रिलेशन क्या था, -1, तो भाई T2 की वैल्यू आ जाएगी -1/T1, T1 की वैल्यू पुट करो, -1/2, तो कितनी आ गई 2 आ गया T2। तो बी पॉइंट क्या आएगा, बी पॉइंट आएगा, ए की वैल्यू 2 रखो, ए T2 स्क्वायर कोमा 2A T2, तो भाई ए की वैल्यू तो 2 रखनी है, देखो ऊपर से ए 2 है, और T2 स्क्वायर, T2 2 है, T2 का स्क्वायर 4 कोमा 2A T2, 2 इंटू 2 T2 2, भाई ये 8,8 है, ठीक है, आ गया बी पॉइंट भी आ गया। चलिए, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ, अब ये जो बी पॉइंट आया है इस पर मुझे टेंजेंट चाहिए, ठीक है, ये 2,2 आ गया, ऐसे समझो ये पैराबोला था, इसकी इक्वेशन भी पता है आपको 8x, और इस पर कोई पॉइंट बी आया ये 8,8, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए मुझे। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हो, किसी पॉइंट पर आपको पॉइंट भी पता है और वो कर्व भी पता है, तो आप तो भी 12th वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। मेरे पास एक और भी तरीका है, जैसे सर्कल में निकालते थे, लेकिन अभी आप ऐसे निकालो जैसे 12th में निकालते थे। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो डेरिवेटिव की हेल्प से, तो जो y² इक्वल टू, इस मुझे टेंजेंट का पॉइंट पता है ना, बस इसका स्लोप चाहिए, और स्लोप कैसे निकलेगा, ये जो कर्व है इसका डेरिवेटिव कर दो, y² इक्वल टू 8x, डिफ्रेंशिएट करो उसको विद रेस्पेक्ट टू x, टू y dy/dx इक्वल टू 8, तो dy/dx इक्वल टू 8/2 4/y। अच्छा ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, m स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप क्या करोगे, ये जो dy/dx आया है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है 8,8 डाल दो, तो ऊपर 4, x की जगह 8, y की जगह 8, 1/2, तो टेंजेंट का स्लोप भी 1/2 है। बस अब बचा क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट पता है, टेंजेंट निकालनी डेरिवेटिव का यूज़ करके, तो अब बस इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो मैं इक्वेशन निकाल देता हूँ। क्या हो रहा है इसमें, चलिए
चलिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी 8,8। तो टेंजेंट एक लाइन ही होती है, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस 8 इक्वल टू एम कितना आया 1/2 x माइनस 8, ये आ गई। सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन फाइनल क्वेश्चन क्या है, जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या आएगी। अच्छा हाँ, इसी इनमें से है ना, मैच करा लो फिर तो पूरी। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 2y माइनस 16 इक्वल टू x माइनस 8। ठीक है, तो x किस टाइप से इक्वेशन है। अच्छा ठीक है, x माइनस 2y, ठीक है, और प्लस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 8, ऐसे ही आ गया। ठीक है, हो गया ना। इसमें थोड़ा मिक्स सा कॉन्सेप्ट था तो हो गया, लेकिन ऐसे ही करना है इसमें। अब ये एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, कितना पॉइंट बचे हैं, ठीक है। देखो, अब ये कॉन्सेप्ट है, एक लाइन है एंड एक पैराबोला है। जैसे लाइन और सर्कल होता है ना, तो लाइन और पैराबोला। अब पैराबोला है, देखो कोई भी पैराबोला हो, जैसे मैंने ये भी एक पैराबोला, लाइन इसके आउटसाइड भी हो सकती है, ना टच ना इंटरसेक्ट। इसको लाइन, कोई लाइन दी होगी, लाइन की इक्वेशन दी होगी, लाइन उस गिवन पैराबोला को टच करे, और तीसरी कंडीशन लाइन उस गिवन पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ये तीन चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट है टेंजेंसी, कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करे, कोई लाइन किसी सर्कल को टच करे, वो गिवन लाइन किसी गिवन इलिप्स को टच करे, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर कंडीशन है, जैसे कोई वाई स्क्वायर, ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला। कोई लाइन ले ली जनरल, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, लाइन फिक्स नहीं है, लेकिन ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, ना m पता ना c पता, m क्या होगा c क्या होगा, और ये a, इनमें क्या रिलेशन है। देखो तीन कांस्टेंट है ना, a m और c, कि ये कोई पैराबोला है। इस पर मैं कोई भी लाइन ले लेता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे मैंने ले ली y इक्वल टू 2x प्लस k। ये लाइन इस पैराबोला को टच करे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो कंडीशन लिखी है, ये पैराबोला, ये लाइन, अगर ये लाइन इसको टच करेगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो क्या रिलेशन है। या तो ऐसे करो आप, जैसे जनरल है कि भाई अगर टच करेगी तो इस y को इस में डाल दो, और जो क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक इन x, जो क्वाड्रेटिक आएगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी d0 कर देना, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। ठीक है, तो वहाँ से आपको जो भी अननोन होगा वो मिल जाएगा। ये डायरेक्ट आपको तो याद रखना है। इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये लाइन टच करेगी, इसके लिए कंडीशन है जो c है, c इक्वल टू a/m, पहला ही याद रख लो, क्योंकि यही ज़्यादा यूज होता है, यही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगले याद रखने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, याद रखो तो पैटर्न बना लो। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इक्वल टू c, ये रहा, c इक्वल टू a/m, ये ठीक है, ये c यहाँ पे है, a कहाँ पे, ये रहा, m कहाँ पे है, ये रहा, x का कोफिशिएंट। तो ये कंडीशन मैच कराओ तो पता लग जाएगा। अगर टच कर रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, अगर कह रहा है कि इसको टच करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये पैराबोला है, वाई इक्वल टू mx प्लस सी, इसको टच करे, इसके लिए कंडीशन है c इक्वल टू माइनस a/m। ठीक है, और अगर याद रखनी है, इनको आप रहने भी दे सकते हो, अगर याद रखनी है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए क्या होगी, देखो मैंने क्या बताई ताकि याद रहे। इसके लिए x इक्वल टू, लाइन को मैंने ऐसे लिखा है, चलो इसको तो रहने दो, इसको हटाओ आप, इसे ही काम चल जाएगा, इसमें लेने की ज़रूरत है नहीं हमें, नहीं तो अब बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये पहला पॉइंट याद रखना है इसमें आपको, ज़्यादा करो दूसरा, पहले से ही काम चलेगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पर कोई लाइन है,
एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी। लाइन आप इसने कैसे ली, मैं लाइन वैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन लाइन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी, उसमें लिखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन को किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को कोई लाइन एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी है, वो टच करेगी। यहाँ पे एम वाई का कॉफिशिएंट है, सी कॉन्स्टेंट टर्म है, ऊपर वाले में एम एक्स का कॉफिशिएंट है, सी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये लाइन टच करेगी। इसमें कंडीशन है सी इक्वल टू ए बाई एम, सेम कंडीशन। लेकिन मैंने क्या किया, जो ऊपर वाले में थी वही नीचे है कंडीशन, मैं सेम है ना, लेकिन इक्वेशन का लुक थोड़ा बदल दिया है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में कोई लाइन एक्स इक्वल टू एम वाई प्लस सी टाइप है और वो टच करेगी, उसके लिए कंडीशन है सी इक्वल टू -a/m, ठीक है। ताकि ये कंडीशन ऐसी बने ताकि याद रहे, इसलिए ऐसी कंडीशन इस टाइप से लाइनें हमें ली है। मैंने क्या बोला, पहले वाला पॉइंट याद रखिए। चलिए, उसने बोला इफ़ द लाइन, ये लाइन है भाई, लाइन है 2x - 3y = k टच इज द पैराबोला, इस पैराबोला को टच करती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, इसने तो जनरल वे में किया है, इसने क्या किया, एक लाइन और एक पैराबोला को टच करेगी, तो उसने क्या किया, पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर लिया, और x में जो क्वाड्रेटिक आई, देखो यहाँ से लाइन से उसने x की वैल्यू निकाली और पैराबोला में डाल दी, और जो क्वाड्रेटिक बनी है x में बनाओ या y में, उसका d0 कर देना है आपको, उसका क्या कर देना है, d0, तो k निकल गया। लेकिन हम कंडीशन से जाएंगे, ठीक है। y² = 4ax है ना, कंडीशन क्या है, c इक्वल टू, अगर ये टेंजेंट है तो c इक्वल टू am को सेटिस्फाई करा दो। c क्या आता है, ध्यान से इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करो पहले, तो y इक्वल टू mx प्लस c, 3y इक्वल टू 2x माइनस k, 3 से डिवाइड करो, y इक्वल टू mx प्लस c, y का कॉफिशिएंट 1, 2/3x माइनस k/3। देखो ये लाइन है ऐसे, क्योंकि मुझे m और c देखना आसान है ना। अब m कितना है यहाँ से, 2/3, c कितना है, -k/3। अब ये यही लाइन है भाई, ऐसे बना ली, ये इस पैराबोला को टच कर रही है, तो इसको कंडीशन में डाल दो, c इक्वल टू -k/3। a कितना है, a तो पैराबोला से आएगा, पैराबोला a रहा, पैराबोला से बच्चे 4a इक्वल टू कितना है, 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/4, 3/2, a की वैल्यू रखो 3/2, m की वैल्यू 2/3, ठीक है। तो -k/3 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा ये, 9/कितना बनेगा, 9/4, तो k की वैल्यू आ जाएगी -27/4, आ गया ना वैल्यू k की वैल्यू, ठीक है। जैसे चलिए मैंने क्वेश्चन किया, आप कह रहे कि चलो ये क्वेश्चन ऐसे होता कुछ, तो देख लो, या तो ऐसे जनरल वे में सॉल्व करते जैसे इसने किया, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई। देखो क्वेश्चन बना दिया मैंने, इफ़ द लाइन बोलो कुछ, x - 2y = 1 टचेज द पैराबोला x² = 4y, देन इक्वल टू k, ऐसे लिख दिया, देन k इक्वल टू, तो भाई ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, तो कोई लाइन इस पैराबोला को, हमें पता है अगर पैराबोला ये है और कोई लाइन है, और वो लाइन किस टाइप की है, x इक्वल टू my प्लस c टाइप की है, तो टच करने की कंडीशन क्या है, सेम है, c इक्वल टू a/m, ठीक है। तो भाई लाइन को इस फॉर्म में बना लो, लाइन बनाओ x इक्वल टू 2y प्लस k, ठीक है। इस कंडीशन में वैल्यू डाल दो, इससे अभी 4a निकाल लो, a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू डालो, c की वैल्यू कितनी है, c की जगह तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से लाइन कॉफिशिएंट ऑफ y वो m है यहाँ पे 2, और जो कांस्टेंट है वो जो k है वो c है, तो k इक्वल टू a 1/m2, ये k की वैल्यू आ गई,
ठीक है, चलिए। चलिए यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको।